अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत और ईमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। मैं नुमान जुवेद हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम लोग 12th क्लास के पास पेपर और इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो वो हल करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली है। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस बोर्ड के MCQs हल करने हैं। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कौन से ऐसे MCQs हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि 20 नंबर के MCQs आने हैं पेपर में। अगर किसी बच्चे के 20 में से 20 आ गए उसके तो लिए बहुत ही यानी कि फ़ायदेमंद ये चीज़ होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नई वीडियोस आने वाली आप तक जल्द और आसानी से पहुंच सके। MCQs नंबर 1 है हमारे पास, कहता है 3i डॉट 2j प्लस के, इनका आपने ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने का मेथड आपने 7 चैप्टर में सीखा था। तो इसका आंसर जो हमारे पास आफ्टर सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो है डी ऑप्शन है इसका। आप अगर देखना चाहें, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड की है जो कि है 2023 के मॉर्निंग टाइम के पेपर के ऊपर। ये इवनिंग पेपर हम लोग हल कर रहे हैं, वो मॉर्निंग। अगर आप लोग कहते हैं सर वैसे एक्सप्लेन किया करें, मैं वैसे एक्सप्लेन कर दिया करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कहते हैं ऐसे डायरेक्टली कर दिया करें, इस तरह का शॉर्ट वीडियो होगी और जल्द से जल्द हल हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन बेसिकली बनेगा डी कैसे बनना है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए देखेंगे। पहले हमारे पास क्या है, आई है, तो आई के साथ क्या कोएफिशिएंट है, 3 है। साथ आई के साथ और कोई वैल्यू नहीं, तो वो क्या आ जाएगी 0 0। आगे क्या है, डॉट के बाद 2j, तो आई की वैल्यू नहीं है इधर, ये आएगा 0 2 एंड इधर आ जाएगा 0। और देन है हमारे पास के, इधर दोनों 0 आ जाएंगी और के की जगह क्या आ जाएगा 1। जब ये 3/3 का आप डिटर्मिनेंट हल करते हैं तो उसका फाइनल आंसर आपके पास आना है 6। तो ये हमारे पास इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, आप लोग अगर देखें द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला विल बी, तो हम लोगों ने इधर से पैराबोला का वर्टेक्स को निकालना है। ये चैप्टर नंबर 6 का MCQs है। चैप्टर नंबर 6 के ऊपर आप लोग जब 6.4 निकालते हैं उधर आपको इधर ऑप्शन मिलेगा। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ए वाला। ये आफ्टर सॉल्व करने के बाद, यानी कि मैं आप लोगों के लिए आसानी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके और आप लोग जल्द से जल्दी इसके ऑप्शन को आंसर को देख के मार्क कर सकें। नेक्स्ट है जी, मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड, यानी हाइपोटेनस जो होता है हमारे पास राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल हमारे पास इस तरह की होती है। तो इसके हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है तो वो हमेशा क्या हुआ करेगा, वो हम लोग देखने लगे हैं। वो तीसरा हमेशा हुआ करेगा हमारे पास सर्कम सेंटर, यानी कि इसका ऑप्शन है हमारे पास सर्कम सेंटर। ये एक थ्योरम है, ये थ्योरम आप लोग कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप अपने माइंड में बिठा सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास पहले का, तो ऑप्शन हमारे पास ए वाले का है, क्या है 1 है, ए है, और तीसरे का भी क्या है, ए है जी। नेक्स्ट है जी 4, x इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वलिटी। आप लोगों ने बताना है x जो हमारे पास है वो इधर किस के ऊपर लाई करता है, यानी x की वैल्यू आपने इधर भी पुट करनी है, इधर भी पुट करनी है, इधर भी पुट करनी है। तो जो एक ठीक स्टेटमेंट बनेगी वो आप लोग इसका ऑप्शन मार्क करेंगे। तो इधर देखिए 0 की वैल्यू जब हम लोग इधर पुट करते हैं 0 + 3, यानी कि 3 हमारे पास है जो, और वो 0 से छोटा है, ये गलत है। उसके बाद अगर इधर पुट करें तो इधर हमारे पास आएगा 0 को पुट करें -6, 0 से छोटा है, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। 5 ये भी गलत है, और ये भी -2 बड़ा है, ये भी गलत है। तो ये इसका ठीक ऑप्शन है सी, यानी कि मैंने एक्स का उसकी वैल्यू पुट की है 0 0। नेक्स्ट है जी आपके पास 5th वाला, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट 0 एंड ए देन ए इज कॉल्ड। कहता है जी एक लाइन है हमारे पास जो वाई एक्सिस को काट रही है, तो ए उसका क्या कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास इसका वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा जी, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर काट लिए तो उसको हम लोग वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 6 वाला MCQs। 6 वाले MCQs अगर आप लोग देखें तो वो है बहुत ही आसान है। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x।
साइन 2x की इंटीग्रेशन आप लोगों ने बतानी है। साइन की इंटीग्रेशन है जो हमारे पास वो होती है माइनस कास, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है वो बनेगा ए वाला, यानी कि साइन की इंटीग्रेशन आपके पास कास, और एंगल का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे नीचे तो आपके पास वो 2 आएगा। तो ये 6 वाले का ए ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है हमारे पास tan, 7 वाले का इंटीग्रेशन होगी tan की इंटीग्रेशन होती है जी सीकेन भी होती है, लेकिन सीकेन इधर इसने नहीं दिया हुआ, तो हम लोग 7 वाला देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया बी कैसे है जी, देखिए इधर उसने दिया हुआ है ln सीकेन, तो ये हमारे पास सीकेन आएगा। वो डेरिवेशन की बात होगी जो मैंने पहले बात की है। 8 वाला एमसीक्यूज है, कहता है इफ x इज इक्वल टू साइन एक्स देन f डेरिवेटिव एट पाई, यानी कि आपने साइन का इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। साइन की इंटीग्रेशन जब आप लोग फाइंड करेंगे तो उसके बाद जो भी इंटीग्रेशन आएगी उस दर आपने पाई पुट करनी है। साइन की जो डेरिवेटिव है, सॉरी साइन का जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव होता है काज की जगह जब आप लोग पाई पुट करते हैं तो वो हमेशा आपके पास आता है -1, यानी कि काज 180 हमेशा किसके बराबर होता है -1 के। तो ये आ गया हमारे पास 1। 9 वाला है, कहता है 2/x का डेरिवेटिव आपने बताना है। तो 2/x के जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा तो वो आएगा हमारे पास बी कैसे आएगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए x है नीचे, ऊपर जाके क्या होगा हमारे पास ये 2 एज इट इज रहेगा, और ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी माइनस, तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर पीछे और ये 2 कांस्टेंट है वैसे ही आएगा, और इसकी वैल्यू में एक कमी, तो जैसे ही हम लोग इसमें एक कमी करेंगे वो -2 आ जाएगा। तो -2 ऊपर माइनस है, इक्वल के नीचे आके क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका बनता है। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है हमारे पास 10 वाला। 10 वाले एमसीक्यूज के अंदर वो क्या कहता है, कहता है लिमिट x अप्रोच टू 3 2x + 4 किसके बराबर होगा। लिमिट आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, x की जगह उसकी बस वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखें जब 3 को x की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 6 6 + 4 10। तो ये सिंपल सी वाला ऑप्शन है जी इसका। नेक्स्ट है जी 11 आपको ये डेफिनेशन आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है, उसके अलावा आपके पास ये 7 चैप्टर के ऊपर है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जिसको आप लोग कहते हैं, यानी कि ए डॉट बी है जो हमारे पास, इसका हमेशा यानी कि जो आता है ये आता है हमेशा ए डॉट बी आया करेगा ए की इक्वल। तो नेक्स्ट है हमारे पास 12 वाला एमसीक्यूज। 12 वाला है द फोकस ऑफ अ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax इज। ये एमसीक्यू सारा मैंने फर्स्ट जो पेपर है इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उधर देखें, उधर सारा एक एक चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं वो एक्सप्लेन उस तरीके से कर दिया करूँगा, अगर बोलेंगे ऐसे ही हम लोग चलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन बनता है वो बनेगा 12 वाले का हमारे पास सी। तो इसका ऑप्शन ये आएगा सी हमारे पास। तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 12th एमसीक्यूज हल हो गए हैं। अगर आप लोग इनका ओवरव्यू करना चाहें तो वो कुछ ये होगा, यानी कि ये आपके पास आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे 13 वाले एमसीक्यूज। तो चलिए आए 13 वाले एमसीक्यूज हम लोग हल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 13 वाला एमसीक्यूज। 2 सर्कल्स आर सेड टू बी द सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक इफ दे हैव सेम। कहते हैं कि 2 सर्कल किस टाइम हमारे पास कॉन्सेंट्रिक होंगे, वो उस टाइम हो सकते हैं जब उनका जो है सेंटर है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपके पास 6 चैप्टर का एमसीक्यूज है। आप लोग अगर थोड़ी सी थ्योरी डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है जी 14 वाला, कहता है इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन इंक्लाइनेशन, यानी एक जो लाइन है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के इंक्लाइंड है तो उसका जो है एंगल कितना बनेगा, तो ये बनेगा हमेशा हमारे पास 0। जाहिर सी बात है पैरेलल लाइन का क्या मतलब है, 2 लाइन सीधी हैं बिल्कुल, तो इनके दरमियान कोई भी एंगल नहीं है तो वो 0 का एंगल ही होगा हमारे पास।
नेक्स्ट है 15 वाला। 15 वाले MCQs के अंदर क्या है, ये सिंपल पावर रूल लगना है। ये भी मैंने उधर उस जो है आपके पास फर्स्ट पेपर जो कि 2022 का मॉर्निंग टाइम का पेपर उधर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इससे पहले वीडियो में, वो आप लोग देख के सीख सकते हैं। इसके ऊपर सिंपल पावर रूल लगना है। और पावर रूल क्या कहता है कि आपके पास वैल्यू की पावर पीछे और पावर में कमी दोबारा डेरिवेटिव, ये वैल्यू का यानी पावर रूल लगेगा। 15 का सी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी डी 16 के अंदर उसने बोला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज एंड फ्रॉम ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये हमारे पास आपने बताना है ये किसकी फॉर्म है जी। तो ये आपके पास फॉर्म है सी वाला, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चैप्टर नंबर 4 के MCQs है। नॉर्मल फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन है इसका, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट है जी 17, कहता है इफ y एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 12 इज। तो F16 यानी आपने सिंपल सा MCQs है, x की जगह आप लोग क्या पुट करेंगे, x की जगह आप लोगों ने 16 पुट करना है। तो 16 अगर आप लोग पुट करें तो आप लोग देखेंगे 16 माइनस 12 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेना जी। तो 16 में से आप लोग जब 12 निकालते हैं वो क्या आएगा आपके पास 4, और 4 का जैसे आप लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आएगा 2। तो इसका ऑप्शन भी आपके पास है डी। उधर मैंने उससे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग वो भी देख लें। उसका लिंक भी इंशाल्लाह आपको यानी कि मैं दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, और वैसे भी एंड पे इंशाल्लाह ये आपको सजेशन में मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 18 के अंदर हमें बोला गया है इफ़ y इज़ इक्वल टू ln sin x देन dy ओवर dx आपने फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास ln है, तो जब भी हम लोग किसी ln वैल्यू का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो हमेशा हमारे पास क्या आता है, वो हमेशा आया करेगा 1 ओवर x, यानी कि 1 ओवर x और x का दोबारा डेरिवेटिव। तो इधर क्योंकि हमारे पास ln के आगे साइन है तो सिंपल आएगा 1 ओवर साइन, और साइन का जैसे ही दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास x। तो cos ओवर साइन हमारे पास किसके बराबर होता है, cot के। तो ये इसका हमारे पास ऑप्शन बनेगा बी वाला। तो नेक्स्ट है जी इसके वो है 19 वाले के अंदर क्या है, कहता है इफ़ y इज इक्वल टू cos हाइपरबोला 2x देन फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। cos हाइपरबोला का हम लोगों ने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स डेरिवेटिव फाइंड करना है। और आप लोग जानते हैं कि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, लेकिन जब हाइपरबोला की बात करते हैं cos के अंदर तो वो हमेशा क्या आया करेगा, हमारे पास प्लस आया करेगा। तो cos का आ गया साइन, एंगल के एंगल और एंगल का दोबारा लेंगे तो ये हमारे पास ए वाला बनेगा। इसी तरह हमारे पास 20 वाला MCQs है। 20 वाले के अंदर कहता है cos का आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और लिमिट है आपके पास 0 से लेकर 90 तक। तो cos की इंटीग्रेशन होगी आपके पास माइनस साइन, और साइन के अंदर जैसे ही आप लोग लिमिट पुट करते हैं 90 और 0 तो वो आपके पास आएगा साइन 90 हमारे पास बराबर होता है। अगर आप लोग देखें, अगर देखें इसको, अगर हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो हल कुछ यूँ होगा, क्योंकि cos की हमारे पास इंटीग्रेशन होती है साइन, तो साइन x, और लिमिट उसने जो दी हुई है वो हमें दी हुई है पाई ओवर 2 और 0। तो जैसे एक दफ़ा आप लोग पुट करते हैं पाई यानी कि साइन 90 तो वो आएगा आपके पास 1 के, और जैसे ही आप लोग दूसरी लिमिट पुट करेंगे साइन 0 तो वो आएगा 0। तो 1 में से 0 माइनस किया गया आपका पास 1, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास ए वाला ऑप्शन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने 2023 का इवनिंग टाइम का पेपर हल किया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग बाकी पेपर भी हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपको यानी कि अच्छी लगी है वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। इसी तरह इंशाल्लाह हम लोग बाकी पेपर्स को भी MCQs हल करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs वाले पेपर आपके साथ मैं सॉल्व करके सेंड करूँ, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है 20 नंबर हैं आपके पेपर में जस्ट एक राइट टिक करने के।
तो इसको ध्यान से अच्छे तरीके से भरपूर तैयारी करके जाएँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेंगे। इस बंदा ने चीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।